मेसीन द्वारा टंकाटे आपण बिजुली पाई परिबे। तो अभी हम इसके ऊपर 350 डिज़ाइन हमने निकाला है, तो बिजली फ्री से निकलता है। और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सारा बिजली जो है गवर्नमेंट ग्रिड में डाल दे और गवर्नमेंट जो देना चाहता है वो रेट वो डिसाइड करे। इंडिया में 36 करोड़ व्हीकल है, 36 करोड़ व्हीकल के अंदर अगर अपन हाइड्रोजन देते हैं तो हाइड्रोजन जो है अपने को 50 रुपए में 1 kg मिलता है। आधुनिक समाज रे आपण जानिचंती समस्त घरे एसी फ्रिज सह इलेक्ट्रिक यूज करुवा विभिन्न सामग्री रही है। आउ बड़ समस्या होची जेतेबेले आपण माने 2 टू 3 एसी लगाउचंती सेतेबेले आपणकर बिल बहुत अधिक रही है। आ मु जो ये मेसीन आपन को देखौछि ये मेसीन होची इंग्रेज जमाना रे 1913 रु 1961 मसीहा पर्यंत बनिया पे समय ने जाइतिला। आज ये मेसीन टी सक्सेसफुल रन होची। आ ये मेसीन देखिक आपन अनुमान करुथबे जे मेसीन को काम रे लागे। दर्शक बंधु मु कहवाई चाहिए ये मेसीन स्वतंत्र भाव में आप जानते जदि यूनिट पिछा 7 टंकार 8 टंका आप दौरान 2 टी 3 टी एसी घरे लगुच से आपणकर 1000 रु 1200 टंका मासक आपणकर बिल आसी थाए। से समय ये जदि मेसीन लगे ताले यूनिट पिछा टंकाटे मात्र टंकाटे बिल ए मेसीन रु आसी पारिबो। जो जिनिस आप देखुचंती जो मेसीन आप देखुचंती गोटे साइड रे मेसीन चली गोटे साइड रे बल्ब मध्य रही जो बल्ब हूँ 500 वाट गोटे बल्ब हूँ 500 वाट एमती पाखापाखि 10 रु 12 टी बल्ब लगी। किंतु गोटे बड़ कथा हूँ जितेबले बड़ बड़ इंडस्ट्री मानक ये जो मेसीन जदि लगा जाए ताले 10 लाख रु 12 लाख पर्यंत जदि इलेक्ट्रिक आसुए ताहले हुए तो बहुत कम हो जाए पारे। आम आलोचना करवा आम सहित अच्छा ओनर उसको बनाने के लिए कितना टाइम लगता है? ये बनाने के लिए कम से कम 15-20 दिन लगता है। बस 20 दिन लग गया। मतलब जो 1913 से लेके 1961 तक कैसा क्या? ये हमारा ग्रेट ग्रैंडफादर जो है 1913 के दरमियान इन्होंने इसका डिज़ाइन किया है और ये ब्रिटिश टाइम में ये बिजली बेचा है। मैंने अंग्रेज़ को बेचा है। तो ये सारी चीज़ करने के बाद ये 1968 तक बेचा है। 1968 तक इन्होंने बिज़नेस किया है। फिर बाद में इसका इम्प्रूवमेंट हमारा ऊपर डाल दिया इन्होंने। तो अभी हम इसके ऊपर 350 डिज़ाइन हमने निकाला है, तो बिजली फ्री से निकलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये जनरेटर के अंदर शाफ्ट को एक्सटेंड करता हूँ मैं और दूसरा जनरेटर लगाता हूँ मैं तो 2 जनरेटर के साथ ये 12 आ रहा है। तो ये जो फ्लाईव्हील का जो वज़न है, ये फ्लाईव्हील का वज़न है ये 10 टन है। मोटर का जो कैपेसिटी है 30 टन है। अगर 30 टन में अगर हर एक फ्लाईव्हील के अंदर 12 निकला तो 36 किलोवाट हो गया। और ये डिस्क टाइप है। रिम टाइप में इसका स्मॉल आर विड्थ और आर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ साथ अगर अपन देखा जाता है तो इसका दुगना हो जाता है। डिस्क में 1/4 mr² आता है और रिम में 1/2 mr² आता है। तो इस तरह से अगर मैं 2 जनरेटर को कपल करता हूँ मैं और एक के पीछे एक लगा देता हूँ तो ये परपेचुअल मोशन हो जाता है। बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है जिसका 10 लाख 12 लाख रुपया महीना आता है इलेक्ट्रिक बिल, वो कंजम्पशन कर सकता है क्या? उसमें कम होता है क्या? 1 रुपये में हम बिजली देने का वादा किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और PSPCL पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन के साथ हमारा पावर परचेस एग्रीमेंट भी हो चुका है और हमारा ग्रिड कनेक्टिविटी भी मिल गया है। और इसके साथ साथ अभी हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो फ्लाईव्हील 1 मेगावाट का जो है हमारा जो टेक्नोलॉजी में 1800 किलोवाट का मोटर लगाते हैं, 1500 किलोवाट का जनरेटर लगाते हैं और 6 फ्लाईव्हील लगाते हैं जो 250 टन है और 6 मीटर इन डाया। और एक फ्लाईव्हील अगर 700 RPM में घूमता है तो उसके अंदर 1.6 मेगावाट का एनर्जी स्टोर होता है। तो 6 फ्लाईव्हील के अंदर कम से कम आपका 10 मेगावाट स्टोर हो चुका है और 1 मेगावाट आनंद से बाहर निकलते रहता है, फ्री से निकलता है। 1 रुपये में किसी इलेक्ट्रिक चल सकता है? 1 रुपये में बिजली पूरा ऑल ओवर इंडिया में दे सकते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री हो,
या कमर्शियल हो या कोई भी सेक्टर हो, अगर गवर्नमेंट ये करता है कि ये बिजली नाइट टाइम रूरल एरियाज़ में फ्री कर सकता है, लाइटिंग के लिए, स्ट्रीट लाइट्स के लिए, किसान के लिए मुफ्त से दे सकता है, और इस तरह से भारत का जो उद्धार है वो बिल्कुल 24/7 बिना कोयला खर्चा किए और बिना डीजल, बिना गैस, बिना जो भी है, और ये जो आपका रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर हवा, विंड पावर, सोलर पावर, इसके साथ कोई ज़रूरी नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, तो अपने आप ये चल रहा है। तो इसके मतलब ये है कि ये एक अगर सबस्टेशन के पीछे लगाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सबस्टेशन कैपेसिटी, तो हमारा डिज़ाइन 1 मेगावाट से लेके 20,000 मेगावाट तक बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम 20,000 मेगावाट एक स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं 1 रुपये से, तो 20,000 मेगावाट घंटे पे निकलता है और 24/7 चलता रहता है। नहीं, हम लोग टेक्नोलॉजी को बेचते नहीं, पेटेंट को नहीं बेचते हैं, कॉपीराइट को नहीं बेचते हैं, ओनली जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी 1 रुपये में देते हैं। हाँ, हम जो कॉन्ट्रैक्ट का डिस्क्रिप्शन देते हैं और हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि सारा बिजली जो है गवर्नमेंट ग्रिड में डाल दे, और गवर्नमेंट जो देना चाहता है वो रेट वो डिसाइड करे। हम गवर्नमेंट को 1 रुपये में देते हैं, और गवर्नमेंट अगर पब्लिक को 2 रुपये में देगा तो ज़िंदगी भर वही गवर्नमेंट टिक जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अपना जो आज खर्चा है वो बिल्कुल 1 रुपये के सामने कुछ है ही नहीं। आज जो है 13 रुपया बिल आ रहा है, तो उसके अंदर से अगर 13 यूनिट होता है आदमी खर्चा कर सकता है, तो अभी 1 ही यूनिट खर्चा करेगा। तो इससे क्या होता है कि एनर्जी जब ज़्यादा खर्चा हो जाता है तब नया नया इंडस्ट्रीज़ आएंगे, एम्प्लॉयमेंट आएगा, कम से कम 20 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, 20 करोड़ लोगों को, क्योंकि ईवी चार्जिंग है, हाइड्रोजन बंक है। इंडिया में 36 करोड़ व्हीकल है, 36 करोड़ व्हीकल के अंदर अगर अपन हाइड्रोजन देते हैं तो हाइड्रोजन जो है अपने को 50 रुपये में 1 kg मिलता है, 50 रुपीज़ में, और बाहर कंट्री के अंदर ये 600 रुपया 700 रुपया 1 kg है। तो इंडिया में अगर 50 रुपये में 1 kg हाइड्रोजन देता है तो अगर वो 150 किलोमीटर जा सकता है एक बार फिल करने से, और इससे अगर अपन डीजल को देखते हैं तो 22 किलोमीटर चलता है और 100 रुपये देते हैं। तो आपण जो शुणुले जो कहूले जे मेसीन द्वारा टंकाटे आपण बिजुली पाइपारे, ये जो आपण मेसीन पूरा एत बड़ मेसीन टी देखुंत, ये ओडिशा रे छिड़ा है, सरकार को भी ए प्रोजेक्ट को देखा जाइए गोटे डीजी माध्यम ये एबे से मेसीन टी चली टंकाटे आपण समस्त ओडिशार लोक मैंने टंकाकर बिजुली पाइपारे। ता सह आपण भी देखिपे ये इलेक्ट्रिक सप्लायर भी रही, मो कैमरा बंधु को भी देखा पूरा पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई रही, जो सप्लाई माध्यम पूरा मेसीन टी चली। तो आपण माने जो मेसीन एबे देखुंत सरकार ए दृष्टि दवा कथा, गोटे बड़ कथा हूँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ी पार बोली गोटे गोटे कथा आसूची। भाई मैंने भी देखुंत भाई गोटे मेसीन आसी ओडिशा रे टंकाकर आपण बिजुली पाइपर लगेवाटा आवश्यक रही ना सरकार लगे निश्चिंत लगे आज्ञा ये आमर जिते बड़े 1200-1300 टंका आसूची इलेक्ट्रिक बिल टंकाटर इलेक्ट्रिक चल पार। हाँ निश्चय लगे आसले लगे निश्चित बाध्य आवश्यक लगे सरकार ए दृष्टि देवा कथा कहीं निहाती दवा कथा ये गोटे नुआ प्रयास ये 1913 मसीह ये निश्चित बहुत भल कथा केमती मो से देखुं 1913 मसीह 1961 पर्यंत बनागला किंतु टंकाटे आप इलेक्ट्रिक पाइपर सरकार ए दृष्टि देवा आवश्यकता दरकार निहाती दरकार। तो आउरी किछि लोक अच्छा आम सह आलोचना करवा जे समस्ते ये देखुं गोटे उत्साह रही। सर कौन कहे गोटे सरकार ए दृष्टि देवा कथा कि जे टंकाटर जदि इलेक्ट्रिक जड़े बिजुली पाइपर ना ये शुणु ये गोटे डेमो मॉडल एटा तो फुल फ्लेज हम देखला कौन जना पड़ो एटा गोटे माने सी कौन है गोटे पुणी गियर बॉक्स लगे गियर बॉक्स लगेला केते जनरेशन होची कैलकुलेशन कर बहुत डेमो मॉडल कि कॉन्सेप्चुअल ठीक अच्छे आ कौन से जी इनपुट दौरान अधिक आउटपुट आसूँ कौन